लूका रचित सुसमाचार का आरंभ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु नाजरी के जन्म की सूचना देने के साथ होता है। सुसमाचार के अगले भाग में लूका बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और अब यूहन्ना एक भविष्यवक्ता बन चुका है। वह यरदन नदी के पास एक आत्म जागृति अभियान की अगुवाई कर रहा है। सभी इजरायली वहाँ बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। गरीब, अमीर, महसूल लेने वाले और सिपाही भी है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सभी लोग अपने आप को जीवन के एक नए पथ के प्रति समर्पित कर रहे हैं। नदी में डुबकी लगाकर? बहुत समय पहले इजरायलियों को यरदन नदी पार करने के बाद यह देश विरासत में मिला था। परमेश्वर ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी थी। उनसे कहा गया था कि वे मिलकर केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे और न्याय का पालन करेंगे। हम पुराने नियम की कहानियों से जान चुके हैं कि वे इस कार्य को करने में बार बार असफल हुए। अच्छा, तो यूहन्ना इजरायलियों को एक नई शुरुआत करने के लिए बुला रहा है, ताकि फिर से नदी में से होकर निकलने के बाद अपने परमेश्वर के प्रति फिर से समर्पित हो जाए और उस नए काम के लिए तैयार हो जो परमेश्वर करने वाला है। तो इसी नई बनने के अभियान के तहत यीशु सबसे पहले प्रकट हुआ। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। आकाश खुल गया और स्वर्ग वाणी हुई, तू मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यहाँ परमेश्वर के शब्द इब्रानी पवित्र शास्त्र की गूंज से भरे हुए हैं। पहली पंक्ति भजन संहिता 2 से ली गई है, जहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि एक राजा आएगा जो यरूशलेम से राज्य करेगा और जातियों के बीच बुराई को दंडित करेगा। फिर अगली पंक्ति यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से है। यहाँ मसीह का वर्णन है जो सेवक बनेगा, दुख उठाएगा और इजराइल के एवज में जान देगा। इसके बाद यीशु जंगल में गया, जहाँ उसने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। यह तो बड़ा कठिन काम था। इस कहानी में यीशु इजराइल की उन 40 वर्षों की जंगल की यात्रा को दोहरा रहा था, जहाँ वे अपने परमेश्वर पर भरोसा करने में असफल हुए थे। उन्होंने तो विद्रोह किया था, पर यीशु ने परीक्षा का सामना किया और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए सफल हुआ। तो यह कहानी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यीशु ही इजराइल की कहानी को आगे बढ़ाएगा। जंगल के बाद यीशु गलील के क्षेत्र में स्थित अपने नगर नासरत को लौट आया। वह आराधनालय में है और उसे पवित्र शास्त्र में से पढ़ने को आमंत्रित किया जाता है। वह यशाया की पुस्तक को खोलकर पढ़ता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को क्यों? यहूदी संस्कृति में कंगाल होना केवल पैसे से ही जुड़ी बात नहीं थी, बल्कि यह एक निम्न सामाजिक स्तर को दर्शाता था, अर्थात स्त्रियां और बच्चे, बीमार, त्यागे हुए लोग। और चकित करने वाली बात यह थी कि इनमें वे लोग भी शामिल थे जिनके पास पैसा था, जैसे महसूल लेने वाले। इन्हें भी बाहर के लोग समझा जाता था। तो यीशु यहाँ इनके लिए है। फिर यीशु आगे पढ़ता गया, और परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु के लिए स्वतंत्रता एक बड़ी बात थी। हाँ, वह लोगों को उनकी बीमारी, उनके अतीत और उनकी शर्म से छुड़ा रहा था। वह उन्हें स्वतंत्र कर रहा था ताकि वे परमेश्वर के उस नए राज्य का हिस्सा बन सके जिसे वह साकार कर रहा था। इसके बाद यीशु ने अपने सारे चेलों में से 12 आदमियों को अगुओं के रूप में नियुक्त किया ताकि वे उसके सेवा कार्य में उसकी सहायता करें। 12 की संख्या को जानबूझकर चुना गया है क्योंकि यह इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतीक थी। लेकिन ये मिले जुले लोगों का झुंड था। आपके पास मछुआरे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो पहले रोमी सरकार के लिए महसूल लिया करता था, और ऐसा भी है जिसने रोम की सरकार के विरुद्ध कभी विद्रोह किया था। इन लोगों के बीच कोई तालमेल नहीं हो सकता। हाँ, यीशु जानबूझकर ऐसे लोगों को लेकर आया जो बाहरी थे और जिनकी आपस में दुश्मनी थी, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अंदर इन्हें मेल मिलाप के साथ और एक होकर रहने के लिए बुलाया गया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है संसार की एक नई व्यवस्था में प्रवेश करना। तो यीशु ने शिक्षा दी, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु ने अपने चेलों से यह भी कहा कि वे अपने बैरियों से प्रेम रखें, उदार बने, उन लोगों के प्रति भी जिन्हें वे पसंद नहीं करते, क्षमाशील हो और दया दिखाएं। यह तो एक बुनियादी परिवर्तन लाने वाली जीवन शैली है। यीशु ने इन सब बातों की केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उसने इस मार्ग पर उनकी अगुवाई करने का यह वादा भी किया कि वह पूर्ण रूप से उदार होगा और सर्वोच्च बलिदान देकर, यानी अपनी जान देकर, अपने शत्रुओं को क्षमा करेगा, उनसे प्रेम रखेगा। लूका के इस भाग की अंतिम कहानी बहुत ही रोचक है। यीशु अपने कुछ चेलों को लेकर एक पहाड़ी पर गया। परमेश्वर की महिमा एक उज्जवल बादल के समान प्रकट हुई और एकाएक यीशु का रूपांतरण हो गया। 2 भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं, मूसा और एलिया। हाँ, यह ऐसे प्राचीन भविष्यवक्ता है जिन्होंने पहाड़ पर परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया था। फिर परमेश्वर बादलों में से कहता है,
यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। लूका दिखाता है कि यीशु ही सर्वोच्च भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के लिए परमेश्वर का वचन है। वे तीनों इस विषय में बात कर रहे थे कि यरूशलेम पहुंचकर यीशु क्या करेगा, वह क्या करने वाला है। वह राजधानी जाएगा ताकि इजराइल के सच्चे राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ सके, पर उस तरह से नहीं जैसे लोग सोच रहे थे। इसके साथ ही यीशु की गलील क्षेत्र की सेविकाई समाप्त होती है। लूका के सुसमाचार का अगला भाग यीशु की लंबी यरूशलेम यात्रा के साथ आरंभ होता है।